अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। इतने अरसे के बाद ज़ाहिर सबसे मिले होंगे क्योंकि लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है। तो फिर फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ आपने बहुत अच्छी ईद मनाई होगी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा भी हालात बेहतर रखे और आइंदा आने वाली ईदें इसी तरह सब मिल-जुल के मनाएँ खुशी के साथ। तो हमारी ईद भी वैसे तो ठीक ही गुज़री जैसे कि होती है आम तौर पे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा-सा ये था कि हमारी क्योंकि वैक्सीन की अपॉइंटमेंट थी तो फिर थोड़ा-सा इतना ज़्यादा कोई जोशो-खरोश उसमें नहीं था। तो हमने कोई पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी और मेरे ख़्याल में हमारी मेरी ज़िंदगी की पहली ईद ऐसी है कि जिसमें हमने कोई स्पेशल इतनी लंबी चौड़ी तैयारी नहीं की थी। मतलब होता है ना कुकिंग करना ईद से पहले एक दिन और ईद वाले दिन भी कोई इस तरह की तैयारी नहीं थी। तो उसका रीज़न ये था कि ईद वाले दिन हमारी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट थी। तो हम चाह तो ये रहे थे कि ईद से अगले दिन हम वैक्सीन लगवा लें, लेकिन ये कि उसी दिन अवेलेबल थी क्योंकि पहले हमारी मॉडर्ना थी तो वो हमने कैंसिल करवा दी थी। तो उसके बाद फिर फाइज़र यहाँ मिल नहीं रही थी तो बहुत मुश्किल हुई। तो हमने काफ़ी सर्च किया और फिर हमारे घर के करीबी शॉपर ड्रग्स पे हमें उसकी अपॉइंटमेंट मिली। तो हमने कहा कि नेक्स्ट डे की ले लेते हैं। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक ही दिन अवेलेबल है। तो फिर हमें ज़ाहिर है मजबूरी थी, तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, जैसा भी है हम लगवा लेते हैं। तो मेरे बेटे ने तो ईद से ऑलमोस्ट एक वीक पहले लगवा ली थी, उसकी सेकंड डोज़ थी और मेरी बेटियों की भी सेकंड लगनी थी और मेरी और हस्बैंड की फ़र्स्ट डोज़ लगनी थी। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर ईद वाले दिन हमारा ये मिशन था क्योंकि पहले मैं बहुत डरी हुई थी तो मैं परेशान थी काफ़ी, लेकिन खैर हम लोग चले गए सुबह, बस सिंपल ब्रेकफास्ट किया और चले गए। तो वहाँ पे बस थोड़ी देर हम लोग बस इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग थे और अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। जितना मैं डरी हुई थी ना कुछ नहीं हुआ। मेरी एक बेटी को बस थोड़ा-सा मतलब उसको लगाते साथ ही मतलब जैसे ही नीडल लगी है ना उसको, उसने कहा कि मुझे पेन स्टार्ट हो गई है, मुझे पेन हो रही है, मुझे ठीक नहीं लगाया ये वो। तो ख़ैर बाकी हम सबको अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए बैठी थी, उन्होंने कहा कि आप वेट कर लें थोड़ी देर। तो हम बेटियों का वेट एक्चुअली कर रहे थे, तो मैं तो 10 मिनट के लिए मैं और हस्बैंड बैठे वहाँ पे और फिर बेटियाँ भी लगवा के आ गईं। तो वो बस 2 मिनट के लिए बैठी और फिर हम लोगों को लेडी थी वहाँ पे, उसने कहा कि अगर आप लोग बेटर फ़ील कर रहे हैं तो आप लोग चले जाएँ। तो फिर हमने कहा चलिए ठीक है। तो ठीक थे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ हमें। लेकिन बाद में हमने सोचा कि उन्होंने कहा और हम चल पड़े। हमें 15 मिनट वहाँ वेट करना चाहिए था और उन्हें भी चाहिए था कि हमें कहते कि 15 मिनट बैठे, लेकिन ख़ैर अल्लाह का फ़ज़ल रहा। तो फिर बेटी ने कहा कि चलें कुछ जाके खाते हैं, कुछ आइसक्रीम वग़ैरह। वैसे खाने का हमारा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, वैक्सीन लगवाई है तो हमें ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। फिर हम लोग लापा आए थे, तो बेटी की फ़रमाइश थी तो हमने कहा चलो। तो बेटे तो घर पे ही थे क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो वैक्सीन नहीं लगवानी थी। तो फिर हम वहीं से आ गए और फिर यहाँ से हमने आइसक्रीम वग़ैरह खाई और हमारा ख़्याल था हम लेके तो गाड़ी में चले जाएंगे, बैठ के वहीं पे खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो ये ओपन था, वहाँ पे थोड़े से लोग बैठे हुए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम भी बैठ के खा लेते हैं क्योंकि इतने अरसे के बाद मतलब आई थिंक 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो कहीं भी हम लोग रेस्टोरेंट वग़ैरह क्योंकि सब कुछ बंद था तो कहीं भी नहीं बैठे थे। तो फिर बड़ी खुशी हो रही थी, हम लोग फिर यहीं पे हमने कहा चलो ये बैठ के खाते हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मैं तो खाते हुए इधर-उधर देख भी रही थी चोरी-चोरी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी ना जैसे हम कोई चोरी वाला काम कर रहे हैं। तो ख़ैर वहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के आइसक्रीम एन्जॉय की और हमने सोचा था कि नेक्स्ट डे या उसके 2-3 दिन बाद हम लोग यहीं जाएँगे खाने के लिए क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह अब ओपन हो गए हैं। तो अक्सर ईद पे यही होता है कि हम लोग ईद पे जाया करते थे, कहीं न कहीं पहले बुकिंग करवाते थे खाने की और हम लोग बाहर ही खाना खाते थे। फिर रात का खाना हम लोग बना लेते थे और या किसी फैमिली के साथ ऐसे मिल के हम लोग अपना वन डिश इस तरह कुछ कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा तो हमने पहले भी नहीं बनाया खाना और पता नहीं क्यों ऐसे मुझे समझ नहीं आई, हमने कोई ख़ास इस दफ़ा तैयारी की नहीं थी ईद की ना। बेटी ने कहा मेहंदी लगवा
मैंने कहा अच्छा चलो देखेंगे, सोचेंगे। तो बेटियों ने भी दूसरे तीसरे दिन थोड़ी बहुत लगाई और मैंने तो नहीं लगाई, हालांकि मैं थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, दूसरे तीसरे दिन भी लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा मेहंदी भी नहीं लगाई। कपड़े भी हमने बिल्कुल सिंपल वाले घर वाले पहन के गए थे, ज़ाहिर है वैक्सीन के लिए जाना था, तो कोई बहुत ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी तैयारी इस दफ़ा की ही नहीं। और बच्चों ने कपड़े वगैरह अपने प्रेस किए थे, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। पहले 3-4 दिन के बाद उन्होंने पहने थे, पहन के बाद में लटका दिए उन्होंने, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने 2-3 दिन पहले इसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि उसके बाद वैक्सीन के बाद तबीयत ख़राब हो गई अच्छी खासी मेरी तो रात को मतलब 12 बजे तक तो कुछ नहीं हुआ, मतलब तकरीबन 10-11 घंटे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फ़ीवर भी हो गया हल्का हल्का, और फिर पेन भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। बच्चियों को भी मतलब 2 दिन तक तो उनको भी हुई और फ़ीवर भी हुआ, और मेरी तो 3-4 दिन तक तबीयत ख़राब रही। तो खैर फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हुआ। तो ये मेरी बेटी का एक सूट है, मैंने सोचा कि चलें मैं जैसे भी हैं लटके हुए थे कपड़े आपसे शेयर कर देती हूँ। तो ये लाइमलाइट से मैंने ली थी शर्ट, जब मैं पाकिस्तान गई थी तब मैंने ली थी। ये कॉटन की शर्ट है और बहुत ही खूबसूरत मैरून कलर है, थोड़ा सा पर्पलिश भी इसमें शेड आता है कभी कभी। तो इसमें डार्क जो तिल्ला होता है ना, डार्क ब्राउन तो नहीं कह सकते, मतलब डार्क गोल्डन टाइप का तिल्ला है, और इसमें थ्रेड के साथ इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है और ख़ूबसूरत लगा था मुझे उस वक्त ना। मैंने कहा बस चलते फिरते उस वक्त मैंने ले लिया कि चलो ले लेते हैं, बाद में शॉपिंग करेंगे ज़रा, क्योंकि बेटे की शादी की शॉपिंग की उसमें हम कर रहे थे। तो बस फिर चलते फिरते कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले ली मैंने। तो उसके बाद फिर तो लॉकडाउन हो गया, तो वो जो कपड़े लॉकडाउन से पहले पहले हमने लिए थे बस वही आजकल हमारे काम आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बेटी को लगा था, ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था, और इस पर कुछ बीड्स वगैरह भी लगे हुए थे, और सिंपल सा है वैसे, और हल्का सा फैंसी टच है इसमें, तो बहुत अच्छा लगा था। और इसके साथ मैंने ये एक गरारा लिया था कॉटन का गरारा है, और ये मैंने रंगजा से लिया था। तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था, और बहुत ही इसका घेर बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर गोल्डन जो एक स्टैम्प सी होती है ना, छापा जो होता है गोल्डन सा, वो लगा हुआ है। मैं वैसे ही चक्कर लगाया था रंगजा कि चलो देखते हैं कुछ शायद अच्छा मिल जाए, तो वहाँ पे मुझे गरारे नज़र आए। इसमें ये गोल्डन कलर का था एक ये वाला, और इसमें ब्लैक कलर भी था, रेड भी था, ग्रीन भी था, तो सेम ऐसा ही था, इसमें स्टैम्प लगी हुई थी गोल्डन वाली, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये लगा कि उसके साथ मैच हो जाएगा। और मैंने अपनी एक छोटी दूसरी जो बेटी है उसके लिए भी लिया था और बहू के लिए भी लिया था, लेकिन फिर वो दोनों का साइज़ मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो दोनों साइज़ ठीक नहीं थे। तो फिर वो खैर बहुत दूर दूसरी जगह पे हमें जाना पड़ा सिर्फ चेंज करने के लिए। तो खैर ये बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो दूसरी बेटी कह रही थी मुझे भी ऐसा चाहिए। मैंने कहा चलो अब पाकिस्तान जाऊंगी तो फिर मैं तुम्हें भी ऐसा ढूंढ दूंगी। और तो रंगजा में वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छी होती हैं और कभी कभी कुछ अजीब सी भी होती हैं। खैर कलर बहुत ब्राइट होते हैं। और ये दुपट्टा ऑलरेडी घर में था, तो मैं ये इस टाइप के गोल्डन दुपट्टे या सिल्वर टाइप कुछ ना कुछ ऐसे रखती हूँ, किसी ना किसी कपड़े के साथ मैच हो जाते हैं। तो दुपट्टे तो स्पेशल बाय नहीं किए थे, इसलिए कि इतना टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि बाद में लॉकडाउन लग गया तो फिर कुछ भी नहीं ले सके। और ये शर्ट भी मैंने लाइमलाइट से ली थी दूसरी बेटी के लिए, तो ये भी पर्पलिश मैरून कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर मुझे लगा था। और इसमें भी सेम वैसे ही थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी की गई है, और डार्क गोल्डन तिल्ला है इसमें, मतलब उसकी एम्ब्रॉयडरी है। और ये कॉटन ही है वैसे, आई थिंक शायद हो सकता है मिक्स कपड़ा हो थोड़ा सा, लेकिन कॉटन ही लग रहा था, और बहुत अच्छा सा कपड़ा था, नफीस सा। और इसमें बाजों के ऊपर भी इसी तरह ही ये गोल्डन तिल्ले की कढ़ाई थी, तो खूबसूरत लगी थी मुझे ये शर्ट। कलर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके साथ फिर मैंने वहीं से एक ट्राउज़र लिया था, क्योंकि वो गरारा तो ज़ाहिर है मैच नहीं हुआ था, मैच तो हो गया था, साइज़ का फ़र्क था उसमें। तो फिर मैंने वहीं से एक ट्राउज़र लिया था लाइमलाइट से ही। तो ये जो ब्राउन सा कलर है ना, ये अक्सर कपड़ों के साथ चल जाता है, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। मतलब इसके साथ मेरा यही था कि मैं गरारा लूँगी, तो फिर मैंने ये तो ऐसे ही ले लिया था। मैंने कहा और भी कई शर्ट्स होती हैं उसके साथ चल जाएगा। तो फिर वो जब मैंने वो गरारा वापस किया, तो फिर ये जो ट्राउज़र है ये काम आ गया। मैंने कहा चलो इसके साथ चल जाएगा। इसके पैंचों पे भी बहुत अच्छी कढ़ाई की गई थी। और ये एक पेशावरी फ़्रॉक कह लें या पठानी फ़्रॉक कह लें या अफ़गानी कह लें, या आजकल बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं। तो फिर ये मैंने दोनों बेटियों का लिया था, दोनों ट्विंस का।
तो दोनों में थोड़ा सी डिफरेंस है, डिज़ाइन में कलर सेम है दोनों का, लेकिन दूसरी बेटी का तो वो उसके स्लीव्स उसके साथ थे लेकिन उसके साथ अटैच नहीं थे, वो ख़ुद करने थे, तो वो उसका फिर वहाँ टाइम नहीं मिला तो फिर वो नहीं करवाए। तो फिर इसके साथ तो खैर लगे हुए थे, तो ये बेटी ने बस एक दिन के लिए थोड़ी देर के लिए पहना था। तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था, इसकी कढ़ाई रंग बिरंगे जो कलर्स हैं मल्टी कलर में, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आमतौर पे जो ये इस तरह का ये जो ड्रेस होता है ना, इसको कूची ड्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो पेशावर रहे हैं, कोयटा रहे हैं, तो वहाँ तो लोग पहनते थे और मैंने ख़ुद भी बहुत पहने हैं। तो ये इस ड्रेस में आमतौर पे शीशे लगते हैं, लेकिन आजकल ज़ाहिर है इतना ज़्यादा वो हो गया है इस चीज़ का फ़ैशन, तो कई तरह से पहने जाते हैं। तो इसमें ये जो सीक्वेंस वगैरह थे और ये सितारे लगे हुए बड़े बड़े से शीशों की जगह ना, तो लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये गले पे इसकी ये डोरी सी थी, इसके आगे ये शीशे लगे हुए हैं। तो ये कलर बहुत प्यारा था, कॉटन है वैसे ये, लेकिन इसको प्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था बेटी को वो कह रही थी कि ये तो प्रेस ही नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि पता नहीं उसमें चुनटें होती है ना, फ़्रॉक में या शलवार में भी बहुत चुनटें थी, तो उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। तो लेकिन पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, उसको अच्छा भी बहुत लगता है इसके पांचों के ऊपर, क्योंकि वो इस तरह चुनटें हैं ना बनी हुई उसी कूची ड्रेस की तरह, तो उसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये इसकी जो फ़्रॉक है ये घुटनों तक थी, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं थी, वैसे कूची ड्रेस तो बहुत लंबा होता है, तो लेकिन ये घुटनों तक फ़्रॉक थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इसके ये पांचों पे देखिए कितनी प्यारा ये लग रहा है, चुनट वगैरह प्रेस करना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से उसने प्रेस किया। और ये इसके मोती तो नहीं, ये क्या बटन से लगे हुए हैं। तो इसके साथ सिंपल दुपट्टा था शिफॉन का, और उस पर बस बॉर्डर लगा हुआ था, पट्टी सी रिबन टाइप कुछ लगा हुआ था। और ये वहीं से हमारे घर के करीब एक मार्केट है, वहाँ से ये एक शर्ट थी, ये लिलन है कपड़ा, और इस पर भी इसी तरह पूरी शर्ट में थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, थोड़ी तो नहीं है मतलब सारी शर्ट में एम्ब्रॉयडरी है, तिल्ला है आई थिंक, और इसमें बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये खूबसूरत शर्ट्स थी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक रेड कलर आई थिंक, एक ऑरेंज कलर है। तो मेरी कज़न आई थी, उसने अपने बच्चों के भी लिए थे, तो फिर मैंने भी वहाँ से लिए, तो ये बहुत ही मेरी बच्चियों को अच्छे लगे थे। तो सिंपल सी शर्ट्स हैं, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, तो मैंने पहले वहाँ से कभी चेक नहीं किया था, क्योंकि हालांकि घर के करीब मार्केट है, अब्बू के घर के नज़दीक ही है, लेकिन कभी मैंने ऐसे बस चेक ही नहीं किया था। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी और बच्चियों को भी बहुत अच्छी लगी। तो ये भी उन्होंने वैसे पहले ये उन्होंने 1-2 दिन पहनी हुई थी, तो फिर ये उन्होंने ये भी प्रेस कर ली कि चलें ये भी पहन लेते हैं। तो खैर कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।